अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम अल्लज़ी ला हियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू वला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू तआला अन अवारिदिल जिस्मानिय्यति वल मकानिय्यति वल हैवानिय्यति वल बशरिय्या अल्लज़ी बअसन नबिय्यीन ख़ुसूसन सय्यिदल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय सिरातिल हिकमति वल हिदाया साहिबित ताज वल मिअराज व ख़त्मिन नबुव्वा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामा सय्यिदिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ जिंदा नबी की बारगाह में जिंदों की तरह दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अभी बरादरे किसी इस्लामी भाई ने नारा लगाए ताईदारे ख़त्म नबुव्वत और जवाब मिला जिंदाबाद। कुछ अर्सा पहले तक नारा लगता था ताजो तख्त ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। हमें उस नारे से भी इख्तिलाफ नहीं और ये तो है ही हमारी पहचान, लेकिन मैं थोड़ी सी दावत फ़िक्र दूंगा और मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरह से धीमे लहजे से अपने सुनने वालों तक अपना पैगाम पहुंचाऊं। एक होता है मौसूफ और एक होती है सिफत। सिफत मौसूफ के साथ कायम होती है, यानी सिफत किसी मौसूफ की होती है। जैसे कहा जाए हसीन, तो हसीन कौन है? कोई बंदा होगा या कोई चीज़ होगी। तो बंदा हो ही नहीं, ये चीज़ हो ही कोई नहीं, तो फिर हसीन क्या शय होगी? इसी तरह सिफत कायम होती है मौसूफ के साथ। मैं हैरान हूं कि कितने धड़ल्ले से नारा लगता है ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। ख़त्म नबुव्वत वसफ़ है और इसका मौसूफ ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना है। भाई हैरानगी है, ज़रा सोचें तो सही कि ख़त्म नबुव्वत जिंदा है और ख़त्म नबुव्वत का ताजेदार मुर्दा है। भाई सोचना है आपने, यानी ख़त्म नबुव्वत सिफत है, सिफत है, वो जिंदा है, और जो मौसूफ है क्या वो मर गया? इसलिए हमारा ये नजरिया है कि अकीदा हयातुन नबी ये मुकद्दमा है अकीदा ख़त्म नबुव्वत का।
तो तमाम अहबाब से मैं कहूँगा, मैं किसी को न टोंट करने आया हूँ, न कोई मुझे मेरा शरई अखलाकी हक हासिल है कि मैं अपना अकीदा ठोक बजा के बयान करूँ और दलाइल दूँ उस पर। लेकिन इंशाल्लाह पूरी मेरे जितना टाइम भी मैं तकरीर करूँगा, आप कोई मुझसे खिलाफ शरा या कोई घटिया जुमला इंशाल्लाह आप नहीं सुनेंगे। हम जो भी बात करेंगे कुरान और सुन्नत के तहत बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने आले सुन्नत की जो पहचान, आप जरा बैठ नीचे, आले सुन्नत व जमात की जो पहचान मेरे आका सैयद शुहदा सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मदीना शरीफ, मेरे ख्याल में जिसको समझ आ जाए तो फिर उसे मेरे ख्याल में ज़ौक़ का इज़हार करना चाहिए। सैयद शुहदा दरगाह सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मदीना शरीफ, हमें इस तरह तारुफ करवाना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये पीरी और मुरीदी का असल तसव्वुर क्या है। तो सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मदीना शरीफ, हजरत सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम, आपके लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं कि आले सुन्नत व जमात की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसलिए जिसकी जो पहचान होती है, गैरतमंद आदमी अपनी पहचान छुपाता नहीं है और मिटाता भी नहीं है। हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारी जब पहचान है तो हमारी तो मस्जिदें भी दरूद व सलाम से पहचानी जाती हैं, हमारी तो अज़ानें भी दरूद व सलाम से पहचानी जाती हैं, हमारी तकरीरें भी दरूद व सलाम से पहचानी जाती हैं। तो इसलिए बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत माब में नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, नहीं महबूबो मुहिब का कोई सनी, नहीं महबूबो मुहिब का कोई सानी, एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं। और जब कहा कबीर में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कबीर में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगा
लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। आप सादों नो जहां में नजर आया ही बाद हम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदर व जी मरतबत बिलखुसूस मुनाज़िर इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत यादगार असलाफ उस्तादुल उलमा वल अफादिल हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी साहिब अदाम अल्लाह फ़यूज़कुम अस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना कारी अली हसन साहिब हज़रत गिरामी उल मरतबत मौलाना सैयद तैयब शाह साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना खैबर ज़मान साहिब जनाब मोहतरमुल मकाम मौलाना कारी सईद फ़ारूक़ी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना अख्तर ज़मान चिश्ती साहिब जनाब मोहतरम मौलाना हामिद रहमान साहिब जनाब हज़रत मोहतरम अल्लामा साहबज़ादा अतीक़ुर रहमान साहिब मौलाना मोहम्मद अल्लामा इसहाक़ निज़ामी साहिब जनाब मोहतरम मौलाना कारी रफ़ाक़त हुसैन साहिब फ़ख्र सादात जनाब पीर सैयद मुस्लिम हुसैन शाह साहिब जनाब मोहतरम मौलाना नासिर शाह साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद अखलाक हुसैन शाह साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद फ़हीम शाह साहिब जनाब मोहतरम मौलाना मुरीद सुल्तान साहिब जनाब मौलाना सैयद अहमद शाह साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना जमील शाह साहिब अल्लामा सैयद हमज़ा शाह साहिब लायक सद ताज़ीम व तकरीम दीगर जुमला उलमाए आले सुन्नत जमी गुलामान नबी व आले अस्हाब नबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरी बड़ी खुशबख्ती और खुश नसीबी है, बल्कि मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है कि आज की इस अजीम शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा में यादगार असलाफ़ जिन्हें हमने सुनकर कुछ सीखा और जिनके जज्बे ईमानी, जज्बे हुब्बे रसूल और जज्बे इश्क़ मुस्तफ़ा से मैंने ज़ाती तौर पर बहुत कुछ सीखा। मेरी मुराद हज़रत मोहतरम मौलाना सिद्दीक नक्शबंदी साहिब आज बड़े ही तवील मुद्दत के वक्फ़े के बाद आपकी मौजूदगी में मुझे कलाम का शर्फ हासिल हो रहा है। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज तो बहुत सारे मुजाहिद आपको नज़र आते हैं और माशाल्लाह आले सुन्नत का जो तसल्लुब है वो वाज़े नज़र आता है। हमें वो दौर याद है। ये वो लोग हैं कि जो बेसरो सामानी के आलम में एक वो वक्त था कि जब पूरी तहसील, पूरे ज़िला, बल्कि उसके बाद पूरे डिवीज़न के उलमा तक को खामोश करवा दिया गया और उस वक्त का गवर्नर, बड़े बड़े वज़ीर और मशीर और फिर एक वो शख्स के जिसने रसूलुल्लाह की बेअदबी और गुस्ताखी की तो उसके कारिंदे ब्रीफकेस भर कर पैसों का लाया था और इस मर्द मुजाहिद को ख़रीदने के लिए। और एक वो वक्त था कि इन्होंने परेशान होकर सैयदी व मुर्शिदी सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब आस्ताना अलिया तोरी शरीफ उनके सामने कहा था कि शाह साहब अब हालत ये है कि बड़े बड़े उलमा को भी खामोश करवा दिया गया है। तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया तो फिर उस्ताद जी तुसा दा के ख्याल है। तो इन्होंने अर्ज़ किया, इन्होंने कहा वो जुमले मुझे ग़ालिबन आज भी याद हैं। इन्होंने कहा हुजूर मेरी जान चली जाएगी पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वाह वाह वाह। हमें
वो जज्बात में उस वक्त अभी 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। शायद वही चीज़ें जो हमने इन लोगों से सीखी हैं, यही वो हकीकी मानों में हम जैसे लोगों के ये कायद हैं कि जिन्होंने हम जैसे लोगों के अंदर वो जज्बा मोहब्बत और इश्क़ रसूल का पैदा किया। फिर इस मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात के तसल्लुब के लिए सरों पे किताबें उठाकर पहाड़ी इलाकों का 5-5 घंटे का सफ़र, कौन कहाँ जा रहे जी, मुनाज़रे इस्लाम मुनाज़रा करने जा रहे, ये वो लोग हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी। और फिर मेरे भाई जनाब मोहतरम साहबज़ादा मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, दीगर उलमा में सारे उलमा का कदमों की खाक, माशाल्लाह सादात भी हैं। और मैंने बाहर देखा, बाहर गली तक आवाम का एक बहुत रश है और खड़े होने बैठने की जगह नहीं है। वो कौन कहता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ इश्क़ रसूल के जज्बे ठंडे पड़ जाएंगे, ये लोग अपने नबी को छोड़ देंगे। फिर जब ये मोबाइल आया था तो लोगों ने कहा था इस पे तो फिल्में भी आ गई हैं, ड्रामे भी आ गए हैं, अब तो लोग मज़े से घरों में बैठेंगे, मौलवियों की दुकान बंद, महफिल नातें बंद, महफिल मिलाद बंद, जुलूस सारे बंद। क्यों कि अब तो जनाब नौजवान को सुकून के लिए और वक्त गुजारने के लिए एक आला मिल गया। लेकिन वक्त ने ये बात साबित की है कि खुदा की कसम सुकून का मुतलाशी जवान बेशक इस नेट में और मोबाइल के चस्के में पड़ गया, सब कुछ है। लेकिन आज इस वक्त जो बैठे हुए लोग हैं, इनके चेहरे देखो, आपको अक्सरियत जवानों की नज़र आएगी। फिर इनसे पूछो क्यों आए हो, इस शदीद गर्मी में हबस शदीद किस्म का, पसीने से शराबूर हो, क्यों बैठे हो? घरों में एसी लगे हैं, ठंडे घर हैं, वहाँ बैठकर अपना सोशल मीडिया देखो ना, तुम्हें सबको झूठ सच ड्रामे श्रामे मिलेंगे। तो ये बच्चा, ये नौजवान, ये मेरा दोस्त कहेगा रब की कसम हर चीज़ चख के देख लिए, पर जो लज्जत रसूल के इश्क की है वो कायनात की किसी नेमत की लज्जत नहीं है। दोस्ताने अजीज़, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी नर्वस नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ। मेरा हमेशा से ये विजन था कि जो मर्जी ये ज़माना कर ले, मेरे हुजूर के ग़ुलामों के दिलों से हुजूर का इश्क नहीं निकाला जा सकता। महफिल मिलाद इश्क रसूल पैदा करने और उस इश्क की कश्ती को महमीज़ देने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। इसलिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा, आपने 16 चीज़ें हुजूर के इश्क पैदा करने के लिए लिखी कि वो 16 चीज़ें कि जिनसे इश्क रसूल पैदा किया जा सकता है या इश्क रसूल को बढ़ाया जा सकता है। उनमें से पहली चीज़ आपने लिखी कसरत दरूद व सलाम, और दूसरी चीज़ आपने लिखी हुजूर सैयद आलम के कमालात, मोजज़ात और अज़मतों का जिक्र। और ये वही कमालात, मोजज़ात और अज़मतों का जिक्र है जिसे हम अपने उर्फ में महफिल मीलाद कहते हैं। मैं लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि आप जितनी देर यहाँ बैठेंगे बस किसी और की बात नहीं होगी, बात मेरे हुजूर की होगी, बात मेरे रसूल की होगी, बात ज़हरा के बाबा की होगी, बात हसनैन के नाना की होगी, बात सिद्दीक़ अकबर के जानी की होगी, बात मौला अली के वीर की होगी, और बात हर नबी के पीर की होगी। गिरामीउल मर्तबत हाज़िरीन व सामिईन, हम अहले सुन्नत व जमात। माशाल्लाह, आपके चेहरों पर ये लफ्ज सुनकर खुशी का तासुर आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस वक्त फिर मजा नहीं आया ये जुमला कहते हुए, और आपके रिएक्शन को देखते हुए मुझे मजा नहीं आया। क्यों? कि भाई जब कहें अहले सुन्नत व जमात तो चेहरा खुशी से खिल उठना चाहिए, क्योंकि अहले सुन्नत कहने का मतलब यह है वो तबका फिक्र कि जिनके दामन पर किसी की बेअदबी का दाग नहीं है। बेशक बेशक, जो मुस्तफा की अहले बैत और मेरे हुजूर के सहाबा की जमात के लोग हैं,
बेशक बेशक ये वो तसलसल है। और मेरा वो जुमला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस फकीर की जुबान से निकले हुए कई जुमलों कई अशार को ऐसा दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैलाया कि अब नाम भले कोई ले ना ले, पर आगाज में वो जुमला फकीर की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना मशहूर होना। तो मैंने एक जुमला एक वक्त कहा था, अब आपने कई खतीबों कई नकीबों कई लोगों से सुना होगा। हमारा पहचान ये है, हम ही वो लोग हैं जिनका पहला इमाम अबू बकर सिद्दीक है और आखिरी इमाम मोहम्मद महदी है। वाह वाह हक मेरे ख्याल में जिसको नहीं समझ आई तो वो भाषा बेशक वो चुप कर ले, और जिसको समझ आई है वो तो बोले। हम वो लोग हैं जिनका पहला इमाम बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक है और जिनका आखिरी इमाम महदी। इमाम महदी है। तो जाहिर है अबू बकर सिद्दीक किसका इमाम है भाई? अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े होकर किस किसने नमाज पढ़ी है? लेकिन रुको रुको रुको, आपको पता है कि ये फकीर जहां जाता है उसकी पहचान इश्क़े अहले बैत है, जिक्र आले बैत है, अदब व मवद्दत आले बैत है। इसलिए हम तो जहां जाएंगे खामहा, हनीफ कुरैशी जहां जाएगा वहां अली अली तो होगा, वहां ज़हरा के बच्चों के कसीदे तो सुने सुनाए जाएंगे। और आज का जलसे का उन्वान जो है वो है महफिल मीलाद व जिक्र पंज तन पाक। आज को इंशाल्लाह मैं अपने उन्वान से बिल्कुल इंसाफ करूंगा, दयानत करूंगा और बात आगे बढ़ा रहा हूं। कितने मजे से आपने बोला ना, सुभान अल्लाह, दिल से कहना है। वो क्या वक्त था कि जब मुसल्ले पे सिद्दीक था। ना 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 अभी भी मजा नहीं है, मजा नहीं है जितना रिएक्शन मोहब्बत से आना। वो क्या वक्त था कि मुसल्ले पे सिद्दीक था और मुक्तदियों की सफ में उमर, उस्मान, हैदर। वाह 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 हैदर 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 हैदर। वो क्या लम्हा था कि मुसल्ले रसूल पर रसूल ने जिसे खड़ा किया और जिसे मौला है कायनात। ये वो क्या लम्हा है। अहादीस आले सुन्नत की जो किताबें मेरे पास जो हवाले तकरीबन 9 से ज्यादा किताबों के हवाले कि जनाब सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे जाने से थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना, हमें से तो ऐसा मौका है तो कहते हैं दौड़ के जाते हैं, पर कुर्बान सुने सिद्दीक की उस धीमेपन पर, उस नरम कल्बी पर, उनके उस अंदाज पर कि आप थोड़े धीमे धीमे कंधे झुके हुए और रुक रहे हैं। कभी मुड़ के सिद्दीक अकबर हजरत उमर को देखते हैं, कभी हजरत उस्मान को देखते हैं, कभी मौला अली को देखते हैं। अब उधर हुक्म रसूल का है, मुरू अबा बकर, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो मुसल्ला संभाले। पर आज से क्या है, उमर पीछे है, लौका नबादी नबी लकाना उमर। उस्मान पीछे है, 10 दफा जिसे मेरे रसूल ने जिंदगी में जन्नत दी। मुस्तफा कबीर पीछे है, गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब। सिद्दीक थोड़ा झिझक रहे मुसल्ले पे कदम रखते हुए। मौला कायनात आगे बढ़े, आपने यूं हाथ पकड़ा और ऐसे किया, कद्दम का रसूलुल्लाह मनल्लज़ी युअखिरुका। अबू बकर तुझे मुसल्ले पे हुजूर ने खड़ा किया है, अब तुझे पीछे कौन कर सकता है, प्यारे खड़ा हो। अब मैं वो मंजर पेश करने लगा हूं और सुनियो, अगर दिल के कानों से सुनोगे इसके बाद सुन्नी को अपने अकीदे के मामले में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुसल्ले पे सिद्दीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, मौला अली नमाज पढ़ रहा। तो क्या वो नमाज है कि मुसल्ले पे अबू बकर है और पीछे सफ में अली की जान, नबी की जान खड़ी है। ये हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। मौला अली को मेरे हुजूर ने अपनी जान करार दिया। हदीस हसन है ये, हदीस हसन है ये, इसका कोई सुन्नी इनकार नहीं कर सकता। हदीस हसन है, अली को नबी ने अपनी जान करार दिया।
नबी की जान पीछे है, नमाज पढ़ रहे, अल्लाह अकबर, 1 रकत 2 रकत, नमाज खत्म, तवज्जो, आखिरी रकत है, आखिरी कादा है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। आले हाय हाय। मोहम्मद। मैं सिर्फ थोड़ा सा आप जो यहाँ गाजी के गयूर सुन्नी मुसलमान हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या हमें यही नहीं बताया और सिखाया गया कि जब नमाज पढ़ो तो उसका तर्जुमा ज़हन में रखो? तो इसका मतलब है कि हम नमाज पढ़ते हैं, जो सबक पढ़ते हैं, उसका माना हमारे जहन में होता है। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ी थी तो क्या नमाज का माना सोने सिद्दीक के जहन में नहीं था? जी था। तो फिर जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, तो जहन में कौन आया था? जरा बोलो, कौन आया था? हुजूर आए थे। तो फिर मैं किसकी नमाज को क्या कहूँ? लोग कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल ना आए, सिद्दीक की नमाज तो ये बता रही है नबी के ख्याल के बगैर नमाज होती ही नहीं है। लेकिन जो जुमला समझा रहा हूं जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला आले मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अब अबू बकर सिद्दीक ने जब आले मोहम्मद कहकर दुरूद भेजा था तो अबू बकर के जहन में कौन आया होगा? जिसे नहीं समझ आई तो मैं क्या कहूं? अबू बकर सिद्दीक के जहन में कौन था? अबू बकर किस पे दुरूद पढ़ रहा था? यार ये कहते हुए मुझे तो कम से कम मैं सुन्नी हूं, कोई ना आर है ना शर्म है और ना घबराहट है। हकीकी है ये बात कि जो पीछे बैठा है ना नमाज की सफों में, ये आगे बैठा हुआ उसी पे दुरूद पढ़ रहा है। हाय 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 हाय। नारे हैदरी, नारे उस सिद्दीक के मानने वाले जिसके पीछे खड़े होकर हैदर कर्रार नमाज पढ़ता है, और हम उस अली के मानने वाले कि सिद्दीक जैसा इमाम जिस पर दुरूद नमाज में पढ़ता है। वाह वाह। दोस्ताने गिरामी, हम आहले सुन्नत, यहां से बात आगे बढ़ी थी, हम आहले सुन्नत। अब माशाल्लाह चेहरे मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा और खुश होकर, हम आहले सुन्नत हैं। मेरे गौस पाक की किताबों को पढ़ो। आपने जो मेरे पास आपकी जो तसानीफ हैं, 10 से ज्यादा जगह पर आपने अपने सुन्नी होने का ऐलान किया, अहले सुन्नत पर फख्र किया कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हम अहले सुन्नत व जमात के मसलक में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे उर्फ में महफिल मीलाद हर ऐसी महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह से हुजूर सैयद आलम का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए। ये मेरे कॉमन जुमले हैं जो मैं हर महफिल मीलाद से पहले पढ़ता हूँ, आप लोग सुनते रहते हो, और ताकि ये चीज़ हर गली गली नगर नगर हमारा पैगाम पहुँच जाए। और उसके बाद फिर फतवाबाज मशीनें खुद सोचें कि हमने जो कहा है उसका क्या मफहूम है। हमने ये कहा महफिल मीलाद हर वो महफिल जिसमें किसी भी तरह ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हाँ सिद्दीक अकबर के जानी, मौला अली के वीर और हर नबी के पीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुना और सुनाया। जिक्र हुजूर का हो, चाहे जिक्र मेरे नबी की जात का हो, सिफात का हो, मुतल्लकात का हो, मंसूबात का हो, नबी के ऐनैन का हो, नबी के शफतैन का हो, नबी के यदैन का हो, नबी के रिजलैन का हो, नबी के दहन का हो, नबी के बतन का हो, नबी के बदन का हो, नबी की जकन का हो, मुस्तफा के सीने का हो, नबी के पसीने का हो, मोहम्मद के मदीने का हो, जिक्र मेरे रसूल के हुस्न जमाल का हो, कीलो काल का हो, तकल्लुम और तबस्सुम का हो, या जिक्र ज़हरा के बाबा की विलादत का हो, बहसत का हो, खिलकत का हो, या खत्म नबुव्वत का हो, बस जिक्र हुजूर का हो,
चाहे दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हैयत कज़ाइया कोई भी हो, मुंह कहीं भी मुड़ा हुआ हो, वक्त कोई भी हो, बंदे कितने भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, अंदाज धीमा या ऊंचा कोई भी हो, तरन्नुम या नसर कोई भी हो, बस बात हुजूर की हो, हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। हाय हाय मैंने आप अहबाब के सामने सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत तिलावत की और उसी को सामने रखते हुए थोड़ी देर में अपने नबी का जिक्र करूंगा। और याद रखिए, सबसे बड़ी दौलत कायनात में हुजूर का इश्क है, हुजूर की मवद्दत है, हुजूर की मोहब्बत है। अहबाब गिरामी, मोहब्बत ये चाहती है कि मेरा महबूब बेमिसाल है, और किसी का न भी हो ना तो मोहब्बत तो खुद उसके मुंह से कहलवाती है, मेरे यार ये है ही कोई। हाय हाय हक हक तवज्जो है सानू? महबूब में कख ना हो पर सच्चा प्यार हो तो आजम ने कहा था ना, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आते। तो मोहब्बत ये चाहती है कि महबूब की सना व तौसीफ हो, उसकी तकदीस हो, उसकी अजमत का बयान हो। और जब महबूब बनाए ये ऐसा गया हो कि जिसको, अच्छा मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने एक दफ़ा एक साहब से कहा था कि अगर भाईजान आपके हाथ में अल्लाह दे दे, जिसे जो चाहे तू दे, जिसे जितना चाहे इल्म दे, जितना चाहे हुस्न दे, जितना चाहे दौलत दे, जितना चाहे ताकत दे, जितनी चाहे इज्जत दे, तो तू क्या चाहेगा सबसे सोना कौन हो? कहने लगा जाहिर है जी मैं चाहूंगा मेरा महबूब सबसे सोना हो। ऐसे है। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी के महबूब के रुखसारों पे तिल आ गया तो वो उसको खत्म नहीं कर सकता, और किसी की नाक हल्की सी टेढ़ी हो गई उसको सीधी भी नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो बोले ना बोले, लेकिन जो वो जैसा है वैसा ही है। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर मुहिब वो हो कि जो कायनात बनाने वाला है और उसने जिससे प्यार करना है उसको उसी ने बनाना है, अब जरा खुद बता मैं और तू क्या चाहते हैं, हमारा महबूब कैसा हो? तो जिसने कायनात बनाई है उसने अपना महबूब कैसा बनाया हो? हाय 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 वाह 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 वाह। इसीलिए कहने वाला कहता है तू शाह खूबा, बोलो यार तंग कर दिया, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, वल्लाह है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शाबाब तेरा, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन
तेरी जवाब तेरा। कायनात आलम का खालिक व मालिक आप कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाते हैं, मेरा अल्लाह करीम ऐलान फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल मिन अनफुसिकुम, तुम में से आया, मेहरबानी, तुम में से आया, बशरी लिबास पहन के आया, इंसानी रूप लेके आया, तुम में से आया, लेकिन उसकी शान यह है वो रसूल बन के आया है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुमसे तुम्हारे ईमान की वजह से मेरा नबी इतना प्यार करता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कोई परेशानी हो, उसका दर्द मेरा यार महसूस करता है। इमाम मावरदी ने इसकी इंतहा को बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि नबी और उम्मती का आपस में ये ताल्लुक और रिश्ता है कि अगर उम्मती को कांटा चुभे उसका दर्द मदीने वाला मदीने में महसूस करता है। अगर कांटा भी चुभे उम्मती को, हुजूर उसका दर्द मदीने में महसूस करते हैं। उलमा मौजूद हैं, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मा उम्म के लिए जो कुछ तुम्हें परेशान करे दर्द उसे महसूस होता है। और मेरा मशहूर जुमला, मैंने ये भी कुछ दोस्तों को दावत फिक्र दी है कि जरा इसको गौर करें, और ये तमाम मसाद मकातब फिक्र के उलमा ने तकरीबन इसी के करीब करीब लिखा है। कासिम ननौतवी साहब ने भी इसी के करीब लिखा है। नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ये आले हदीस मकतब फिक्र से, उन्होंने भी यही लिखा है, इसी के करीब लिखा है। इमाम सयूती ने लिखा है, इमाम मावरदी ने लिखा है, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, आला हजरत इमाम आशिकां क़िबले दिलो जां इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने लिखा है। दीगर आले सुन्नत की मुक़्तदिर इल्मी शख्सियात ने ये लिखा है कि मुस्तफा सैयदुल अंबिया अपनी उम्मत के साथ वो प्यार मोहब्बत का ताल्लुक और रिश्ता रखते हैं कि अगर किसी उम्मती को कोई तकलीफ पहुंचे, हुजूर उसका दर्द भाई जागना है। तुसी जेडे 3-4 चोणे पंजे खामोश मेरे सामने बह गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुण पिछे सईदो तकरीर कटली जिहड़ी है ना, ये इन्हां दा थे, इन्हां दे सदके, इन्हां दे पक्की कसम चुकी मैं बोलना ही कोई नहीं। इन्हां सिर लाना है ते चाचे ना सिर ते हाथ रखना, इन्हां सिर दा मातम। चलो खुशी का मौका है ना, ये थोड़ा खुश करने के लिए आपको बात क्या मीलाद शरीफ है यार। बाकी ये लव यू सारे प्यारे लोग बुजुर्ग हैं, हमारे प्यारे हैं, पर हैं जी कुछ कर सन कोई बोल सन के ख्याल है ना। अच्छा चलिए, आइए मैं फिर बात करने लगा हूं। कुरान क्या कहता है? मेरा यार तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारी परेशानी के तकलीफ और दर्द को मदीने में महसूस करता है। मैं फिर जुमला बोल रहा हूं पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, और जो नबी कांटे के दर्द को महसूस करे वो उम्मती के दरूद को नहीं सुन सकता। भाई मैंने हवाले दिए, थानवी साहब, ननौतवी साहब, ये तमाम बड़े बड़े मकातिब फिक्र के बड़े अकाबिर, उन्होंने इसके करीब करीब लिखा है कि मोहम्मद अरबी पर उम्मत के अमाल पेश होते हैं।
अगर उम्मती की तकलीफ का मामला हो, दर्द महसूस करते हैं। हैरत की बात है, जिस रसूल को उम्मती का कांटा चुभना महसूस हो, उसे उम्मती का दुरूद व सलाम पता नहीं चलेगा। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े वो मदीने सोने, आका मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत बेला लाखों सलाम, उनकी आला समाअत बेला लाखों सलाम। अज़ीज़ुन अलैहि मानी तुम, मेरा नबी उम्मती के दर्द को भी महसूस करता है। वजह क्या है? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे ईमान की बदौलत, ईमान की वजह से मेरा नबी तुमसे हिर्स की हद तक प्यार करता है। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम, मेरे नबी की एक शान यह है कि वो रऊफ है, और एक शान यह है कि वो रहीम है। जितने यहाँ बैठे हुए हबाब हैं माशाल्लाह, इस इलाके में छछ का इलाका है या तरबेला गाजी, ये सारा वही इलाका है। तो मुझे बताइए, हाफिजों की तो यहाँ बड़ी कसीर तादाद बैठी होगी ना, है ना? तो फिर जरा मुझे ये बताइए, कुरान मजीद में रऊफ रहीम, ये रऊफ वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, रऊफ कौन है? अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम कौन है? अल्लाह। तो जो अल्लाह रऊफ है, जो अल्लाह रहीम है, वही रऊफ और रहीम अल्लाह कहता है मेरा नबी रऊफ है, मेरा नबी रहीम है। भाई जरा मुझे बताइए और गौर कीजिए, सोचिए, छोटी छोटी बातों पे शिर्क के फतवे। तुमने नबी को हाज़िर नाज़िर कह दिया, नबी को मुख्तार कुल कह दिया, नबी को मददगार कह दिया, नबी को तुमने मुख्तार कुल कह दिया, नबी को तुमने गैब जानने वाला कह दिया। तुम तो मुशरिक हो गए, क्योंकि अल्लाह की सिफत बंदे में साबित कर दी। और मैं साबित करूं मैं मुशरिक हूं, और अल्लाह खुद कहता है मेरा नबी रऊफ है, मेरा नबी रहीम है। इधर भी तो कुछ बोलिए। कहते नहीं अल्लाह ने रऊफ और रहीम बनाया, वो तो असी भी आते हैं, अल्लाह ने नबी को मददगार बनाया, अल्लाह ने नबी को हाजिर नाजिर बनाया, अल्लाह ने नबी को गैब जानने वाला बनाया। जिस अल्लाह ने यार को रहीम बना दिया, रऊफ बना दिया, तो बताइए कि क्या अल्लाह की वसफ रऊफियत खत्म हो गई? उसमें कमी आ गई? अल्लाह की वसफ रहीमी, रहमत, उसमें नक्स आ गया? नहीं, फर्क है। वो रहीम है जाती तौर पे, वो रऊफ है जाती तौर पे, और महबूब को उसने रहीम बनाया, महबूब को उसने रऊफ बनाया। सेम इसी तरह में कहते हैं वो तो वो है जिसका इल्म जाती अजली अबदी लामहदूद है। उस अलीम बिज़ातिस सुदूर रब ने अपने महबूब मोहम्मद को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमा दिया। हमारे नबी को किसने दिया सब कुछ? भाई बोलते जाइए, माशाअल्लाह तलबा बैठे हैं, आप जरा खुले डुले बोलिए, किसने? हमारे नबी को ये शाने किसने दी है? इसका मतलब है अल्लाह रऊफ बना दे मसला नहीं, रहीम बना दे मसला नहीं, शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, हाजिर नाजिर भी बना दे मसला कोई नहीं।
वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह नबी को सिराजे मुनीर मुनीर बना दे तो कोई मसला नहीं। माशाल्लाह जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, एक होते गुड, एक होते बेटर, एक होते बेस्ट। बाकियां तो मादरत जेडे अंग्रेजी दाने बैठे ना मोबाइल चाल गुड। हुण कोई होवे जेड़ा 3-4 महीने या साल ला का स्कूल चो नसिया, उस एक गल सुनी सीखी होवे कि भाई मैडम ओए आज मैडम मिकी गुड दिता। उसकी क्लास में हमेशा मैडम ने क्या दिया हो, गुड। उसको पता भी ना हो कि इस तो अगे भी कोई शय होंदी है। तो जिस वेले उस दे सामने किसी नू कह दिता जावे बेस्ट, तो वो खुशियां मनावे, मी गुड मिले ही ना यार। जिन्हें अंग्रेजी आंदी हो तो मजे कहनो ना यार, मुझे गुड मिला है गुड। हुण तो आप मुझे बताएं, जिसे अंग्रेजी आती है उससे सिर तो नहीं करना ना, इस चबलो पता कोई नहीं, उस बेटर तो भी उत्ते बेस्ट मिले है यार। लोग किस झगड़े में पड़े हुए हैं, नबी नूर है या नहीं है। मेरा रब फरमाता है मैंने महबूब मोहम्मद को मुनीर बनाया है। आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह। मैंने महबूब मोहम्मद को, आया है, मैंने अपने हबीब मोहम्मद को मुनीर बनाया है। मुनीर बनाया। अब आप जो जो जिसको कख नहीं पट्टा नस्या होया 3 सालों का, वो तो यही ना नूर नहीं कहा, मुनीर का है मुनीर। नहीं हम मानते मुनीर तो है। हुण बंदे सब पूछे तो पता है मुनीर आखदे किस मन, किसको कहते हैं। मैंने कहा एक होता है नूर, नूर कहते हैं वो चीज जो चमक रही हो, रोशन हो, उसे कहते हैं नूर। और जो खुद भी रोशन हो और औरों को भी रोशन करे उसे मुनीर कहते हैं। रुको 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 रुको, साथ साथ समझाऊं। एक होता है नूर और एक होता है मुनीर। नूर नूर है और मुनीर उसे कहते हैं जो औरों को भी नूर बना दे, जो खुद भी नूर हो और भाई बोलते जाइए और औरों को भी नूर बना दे। तो तुम झगड़ा नूर पे कर रहे हो, मेरा मोहम्मद मुनीर है। आए हाय आए हाय। अच्छा, इसमें तीनों मकातबे फिक्र के उलमा ने लिखे हुजूर का साया नहीं था। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों ने लिखा है साया। नवाब सदीक हसन भोपाली की किताबों में मौजूद है, काजी सनाउल्ला मजरी अपना सनाउल्ला अमृतसरी की किताबों में मौजूद है, बाकी अहले सुन्नत की किताबों में तो है ही है। अब्दुल हकीम इमाम हकीम तिरमिजी की नवादिरुल उसूल के अंदर वो रिवायतें मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था, न सूरज की रोशनी में, ना चांद की रोशनी में, और ना चराग की रोशनी में हुजूर का। अच्छा, वजह मेरे इमाम ने तो लिखी है मेरे सोने सैयद इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिकां, इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान, उन्होंने तो लिखी है वजह। लेकिन ये वजह रशीद अहमद गंगोही साहब दूसरे मकतबे फिक्र के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं हुजूर का साया इसलिए नहीं था कि वो सर से लेके पांव तक नूर थे, और नूर का साया नहीं होता। आए हाय हाय। अच्छा, ये माफ करना, रशीद अहमद गंगोही साहब ने भी अपने घर से ये बातें लिखी है, यही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। आए हाय आए हाय। अशहतुल्लमात के अंदर उन्होंने यही बात लिखी है। और इसी ये तसलसल है उस बात का कि जो पीछे अगर जाइए तो यही बात काजी सनाउल्लाह पानीपति मजरी ने लिखी है। मेहरबानी यार, थोड़ा एक तो आप धीमे पढ़ते हैं तो मैं और धीमा पढ़ जाता हूँ। यही बात काजी सनाउल्लाह पानीपति मजरी ने भी लिखी है। और ये तकरीबन उम्मत के बड़े बड़े अकाबरीन ने लिखी है कि हुजूर का साया इसलिए नहीं था कि हुजूर पढ़े लिखे लोग बैठे हो, दिल करता है धीमे लहजे में ही बात कर दूं, वगरना अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी हुई है, तरन्नुम भी दी है, जोश भी दी है, पर मैं धीमे लहजे में, चूंकि आजकल लोग अक्सर कहते हैं सोशल मीडिया सुन सुन के धीमा पसंद आ गया। ओके, पर ये जिन्ना मां बुलाया ना, वो जिन्ना पैसे देते, हाँ, तो ओ पे तकने कोई
उनके करा काम जो भी करना है, लेकिन ये थोड़ा ज़ौक़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको हंसा रहा हूँ, खुश कर रहा हूँ। यार को मुहर्रम का जलसा तो नहीं है यार, मिलाद शरीफ का जलसा है। हुजूर की आमद के तस्वुर में खुशियों के इजहार है, लेकिन हम शरई खुशी का इजहार करते हैं कि हम उस इजहार में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके नबियों का जिक्र कर रहे हैं, रसूलों का जिक्र कर रहे हैं, पैगंबरों का जिक्र कर रहे हैं। बात में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, कहने वालों ने क्या कहा कि रसूलुल्लाह का साया इसलिए नहीं था कि रसूलुल्लाह नूर थे और नूर का एक मैं हूं, ये मैं हूं, और ये मेरे जिस्म पर मेरे कपड़े हैं। तो मैं हूं, कपड़े कपड़े हैं। चलो हुजूर का साया तो नहीं था कि वो नूर थे। जिस नबी ने जिस्म पे कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों का साया क्यों है? भाई कुछ थोड़ा सोचेंगे आप? ये देखो, ये मैं हूं ना, ये मैं, इधर देखो, मेरे तरफ ध्यान देखो। ये जो मेरा चेहरा है, ये जो खाली खाली जगह, ये तो चलो मैं हूं, लेकिन ये मेरे ऊपर ये इमामा है। तो हुजूर के सर अनवर पर इमामा भी था, कपड़े भी थे, फिर हुजूर अंगूठी भी पहनते थे, फिर मेरे हुजूर जुब्बा भी पहनते थे। चलो हुजूर तो नूर के हो गए। फिर हुजूर कुछ खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे, आपके शिकमे अतर में रोटी भी आती थी। चलो हुजूर तो नूर हो गए, ऐदर हुजूर तो नूर हो गए, नूर का साया नहीं। पर ये जो रोटी अंदर गई है उसका तो बने, ये जो पानी पेट में गया इसका तो बने, ये जो अंगूठी पहनी है इसका तो बने, ये तो चांदी की होती थी। ये जो इमामा पहने ये तो बने क्योंकि कपड़े का है, और कपड़ा तो जिसमें लतीफ नहीं है, जिसमें कसीफ है, ये तो नूर नहीं है ना, इसका तो बने। पर जो हुजूर थे ना, उनका पूरे का जिस्म का साया नहीं बनता, न नालैन का, न लिबास का, न इमामे का, न खुराक का, न जसदे अतर का, न जुल्फों का, न बालों का, न हाथों का, न अंगूठी का, न इमामे का। अब तवज्जो करना, इसी पे रुक जाओ। वजह क्या बयान की गई थी? साया इसलिए नहीं कि हुजूर नूर हैं। चलो हुजूर का साया तो नहीं कि वो नूर हैं, तो कपड़ों का साया क्यों नहीं? ये तो कपड़े हैं। कहा ना, जब तक अलग पड़े हैं ना तो कपड़े हैं, जब जिसमें रसूल के साथ आ गए ये भी नूर बन गए। उसकी वजह क्या है कि मेरा मोहम्मद सिर्फ नूर नहीं, मेरा मुस्तफा मुनीर भी है, मुनीर भी है, मुनीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुबह होते में हुई बटता है बाणा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले माक में है बच्चा नूर का, तेरी नस्ले माक में है बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरा नबी नूर, मुनीर, आए हाय, मेरा नबी मुनीर, आए हाय, और खुद भी मेरा नबी नूर है। जो जो मेरे नबी की जात से मिलता गया, जुड़ता गया, वो कसीफ था, मेरे नबी ने उसे लतीफ बना दिया, वो भी नूर बन गया। आए हाय, आए हाय। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा नबी पाक है,
नबी की निस्बतों की बदौलत, मेरे नबी की ततहीर की चादर के नीचे ज़हराई, ज़हरा भी पाक है, अली आए, अली भी पाक है, हसन आए, हसन भी पाक है, हुसैन आए, हुसैन भी। पाक है। आए आए लेकिन याद रखिए, जो शान अल्लाह की है वो अल्लाह के शायान शान है। जैसे अल्लाह रहूफ है। बेटा हेलो, पानी यार बह जा, यार बैठ जा, तू अपने लगे बैठ जा, पीछे चले जाओ, बैठो ना यार, महफिल को डिस्टर्ब करते हो खुदा के बाद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जो शान, जो लफ्ज अल्लाह के शायाने शान है, कोई ऐसा लफ्ज जो अल्लाह के लिए भी बोला जाए, नबी के लिए भी बोला जाए, गैर नबी के लिए भी बोला जाए, उलमा मौजूद हैं। एक मुसल्लमा उसूल है तफसीर का भी किताबों में भी मौजूद है। अल्लाह के लिए एक लफ्ज बोला जाए, वही लफ्ज हुजूर के लिए बोला जाए, वही लफ्ज गैर नबी के लिए बोला जाए। अल्लाह के लिए बोला जाएगा, उसका वो माना किया जाएगा जो उसके शायान शान है। नबी के लिए बोला जाएगा, उसका वो माना किया जाएगा जो नबी के शायान शान है। और गैर नबी के लिए अगर वो लफ्ज बोला जाए, उसके लिए वो माना किया जाएगा जो उसके शायान शान है। अब तवज्जो करना, अल्लाह भी पाक है, नबी भी पाक है, अली भी पाक है, पर अल्लाह की पाकी का अपना माना, नबी की पाकी का अपना माना, अली की पाकी का अपना माना। जब ये बात समझ आ गई है तो फिर सुनिए, ये जो पंज तन पाक हैं, इनको हम किस माने में पाक कहते हैं? मेरा नबी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में क़याम फरमाए, यानी आज उनकी वारी वाला दिन है। मेरा नबी उधर मौजूद है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है, तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, निसाई में रिवायत मौजूद है, मुस्तदरक अल सहीहैन में रिवायत मौजूद है। ये रिवायत अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है, कंजुल उम्माल में मौजूद है, ये तबरानी औसत में मौजूद है, तबरानी कबीर में मौजूद है, तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद है, तफसीर तसावी अल जलालैन में मौजूद है, तफसीर कुर्तुबी में मौजूद है, तफसीर तबरी में मौजूद है, तफसीर बसीत में मौजूद है। 70 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात, बल्कि अगर पूरी तादाद कहूं तो 200 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात की किताबों में मौजूद है, जिनमें मेन स्ट्रीम हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें, तारीख की किताबें, सीरत की किताबें और शरह हदीस की शुरुआत हदीस की किताबें हैं, इनमें मौजूद है। मेरा नबी उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के घर में गए, मेरे नबी मुकर्रम सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, बुलाओ अली को, ज़हरा को, हसन को, हुसैन को। किस किस को बुलाया? अली, ज़हरा, हसन, हुसैन। अब मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस की तरफ आ रहा हूं, उसके एक मजे की बात पता। हदीस के अल्फाज है फजाल हसन, यहाँ अली पाक का जिक्र बाद फजाल हसन। पहले हुलिया बयान किया जा रहा है कि हुजूर कैसे थे। फरमाते हैं फाले है मेरा तुन मुरहल, हुजूर पे धारी वाली चादर थी, हुजूर बैठे थे। फजाल हसन, इमाम हसन आए, अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ के, उलमा यहाँ मौजूद हैं, अदखला बाबे फाल है, अदखला हुजूर ने उनको पकड़ा, चादर के नीचे दाखिल किए। सुम्मा जा अली, फिर मौला अली आए, अदखलहू, इनको भी हुजूर ने चादर के नीचे दाखिल किया।
सुम्मा जाल फातिमा, फिर सैयद कायनात तशरीफ लाई। अल्लाह के नबी ने फअदखलहा, इनको भी हुजूर ने दाखिल किया। हुण मजे का जुमला आ रहा है, मैं कहूँगा चस आ जानी है, पर तुसी सुनना बड़े मजे नाल। तवज्जो, उलमा को मजा आएगा, आपको भी आएगा अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे। पहली हस्ती आई अदखलहू, दूसरी हस्ती आई अदखलहू, तीसरी हस्ती आई अदखलहा। पहले को भी हुजूर ने दाखिल किया, दूसरे को भी हुजूर ने दाखिल किया, तीसरे को भी हुजूर ने दाखिल किया। सुम्मा जाल हुसैन, फिर इमाम हुसैन आए। अब वहां लफ्ज बदल गया, फदखल अल हुसैन। बाकी सारी रिवायत, बाकी क्या है, अदखला अदखला अदखला। और जब इमाम पाक की बारी आई दखला। आपको कुछ मंजर समझ नहीं आया, मंजर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। शहजादे बड़े आए, खड़े हो गए, हुजूर ने कहा आ जा। मौला अली आए, खड़े हो गए, हुजूर ने फरमाया आ जा। बेटी आई, खड़ी हो गई, हुजूर ने फरमाया आ जा। ये छोटे थे, ये बाएं फैला के आए, दौड़ते हुए सीने मोहम्मद से चिमट गए। वाह 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 वाह। अख्ती ठंडक दिलदा चैन, अख्ती ठंडक दिलदा चैन। फकाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने चादर इन चारों पे डाली, खुद निकले नहीं, इंज नहीं कीता। नबी ने ना ते चादर पाई ते खुद पीछे हट गए, नहीं, खुद भी उसी चादर के नीचे है। उम्मुल मोमिनीन सैयदों में सलमा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की सोनिया मैं भी आ जाऊं, रब दे यारा मैं भी आ जाऊं। फरमाया तू तो पहले ही खैर पे है। हाय हाय हाय। असी काले खंजीरां वाले गंदे अकीदे रखने वाले थे ना कि नबी दियां बेटियां दा जिक्र ते नबी दियां बीवियां दा जिक्र आवे तो साड़ियां शक्लां बिगड़न ते लफ्ज कुड़कड़ा लड़ जावे। वे खुल के कहते हैं नबी की सारी बीवियां खैर पे हैं, खैर पे हैं। हक हक हक। मैं आगे हदीस अर्ज करूंगा, मैं बताऊंगा ये लफ्ज मैंने क्यों बोला है। अच्छा तवज्जो है सबकी। एक चादर के नीचे कितने? फकाला, हुजूर ने फरमाया, फिर हुजूर ने फसैयदा फरमाया, मैंने हुजूर के लफ्ज सुने। हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा औला आलु बैती फसल्ले अलैहि, तिरमिज़ी फसल्ले अलैहि, कंजुल उम्माल फसल्ले अलैहि, मुस्तदरक अलसही हैं फसल्ले अलैहि, तबरानी एक रिवायत। दूसरी रिवायत अल्लाहुम्मा हाउला आलु बैती फत्तहिरहुम तत्हीरा। पहली जो रिवायत मैंने पढ़ी उसका माना बनता है, हुजूर ने दुआ की या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इन पर दुरूद भेज। आए हाय आए हाय। यही तर्जुमा है जी। किसी आलिम से पूछ लें, अगर कोई और हो तो मैं वो कर दूंगा। या अल्लाह इन पे भेज। ये मेरे घर वाले हैं। फत्तहिरहुम तत्हीरा। सैयदा फरमाती हैं फिर मैंने हुजूर की जुबान से ये आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाह, आयत सुनी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आए हाय आए। अल्लाह का नबी अल्लाह से दुआ मांग रहा है, पाक कर दे इन्हें। लेकिन कैसे पाक कर? ऐसे पाक कर जैसे पाक करने का। कुछ बातें होती हैं, सूफी साहब किथे रहते हो, कहाँ रहते हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। ये जो बाप के पास रुमाल है ये पाक है? ओ अल्लाह चिट्टा वो नहीं है चाचा, वो नहीं है चाचा, उसे हो गया ना। डेमो करके दिखाता हूं मैं तकरीर में। घर से मेरी खाला ने इनको धुला हुआ रुमाल दिया और यकीनन उन्होंने इसको मुसलमान है अपनी बसात और ताकत के मुताबिक इसे पाक करके दिया होगा। जब भेजा जाओ अल्लाह ले जो लोग ए उते रुमाल रख के नमाज पढ़ो। ए मैं थोड़ा जा के नहीं पाक ते इन्होंने गुस्सा चढ़िया ना कि जदों मेरी घर वाली मैंने की होया है कि पाक ही खड़, तो फिर ए मौलवी साहब क्यों कह रहे हैं कि ये पाक नहीं है?
अगे सुनना थोड़ा जा एक कदम आगे बढ़े। ये तो हो गया ना बीवी ने पाक, तो जे बंदा खुद कहने साबन सरफ कहन के ते बह जावे सामने दरिया ते एक बार तो वे फिर पड़े फिर करे फिर सही निचोड़ छाड़ के ऐसा का के फिर आवे तो मेरे टाचड़े में आखो पाक नहीं है, वापसी हुजूर पाक है। वो नहीं होए हुजूर में आपो कीता है, वो नहीं है गया उस उतना ही दौर नाला पाक ही वो ना ना बंदा पानी यार तन समझ नहीं आती, मैं आपको इन्ना जिन्ना सही समझा। तो जिसे मैं पूरी कुव्वत से पाक करूं उसके अंदर अगर कोई शक ऐब निकालना शुरू कर दे तो मुझे कितनी तप चढ़ेगी। तो जिन्हें मेरा रब कहे कि मैं उंज पाक नहीं कीते उस तरह पाक किए जैसे पाक करने का हक है। हक है वाह। आप जरा दिल पे हाथ रख के बता, उन पाकीज़ा हस्तियों के बारे में कोई उंगली उठाकर उनकी तहारत पर ऐब लगाए अल्लाह अल्लाह तो कायनात का रब उससे राजी होगा। दर है दर है दर है दर है दर है। ए शीए पे कर देने इधर इधर तुसी सुन्नी हो तुसा नहीं करना। ये अली दे शिया दे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾल्लुक है जने दियो बच्चे हो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ लगे अली नाल। ऐसा जहरीला किस्म का प्रोपेगंडा और जहरीला किस्म का जुमला 12 इमामों का जिक्र हो तो ये शियों के बारे में अपने शजरे चेक कर। अगर फिका में से आइम्मा आले बैत को निकाल, तेरी फिका की सनद नाके से हदीस में से निकाल। इस फकीर के आपने कई लेक्चर सुने, मैंने पूरी इस पर खिताब किया है जिसमें मैंने ये साबित किया है कोई एक मुहद्दिस भी आले बैत के वास्ते के बगैर हदीस तक पहुंचता ही नहीं। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवी और सारे मुहक्किकीन को। कोई दावा करे कि हम दावा करते हैं कि फुला मुहद्दिस है और वो हदीस की सनद की इंतहा तक बगैर वास्ता आले बैत के गया है, मैं उसको बताऊंगा किस जगह पर फिर भी आले बैत का दामन पकड़ना पड़े। उसकी वजह यह कि सियासत के जो इमाम है ना, ये कोई 2 वास्तों से, कोई 10 वास्तों से, कोई 11 वास्तों से, कोई 6 वास्तों से, ये सारे शागिर्द बनते इमाम अबू हनीफा के। और इमाम अबू हनीफा शागिर्द है मेरे रसूल के लख्ते जिगर, मेरे नबी के बेटे, मेरे नबी की जुर्रियत में से हजरत इमाम सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। किधर जाओगे? फिका में, हदीस में, तसव्वुफ में। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप मुजीर मुअज़्ज़म अक्सीर ये अफसोस तो ये हम अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ते ही नहीं है। आला हजरत लिखते हैं, फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी सलासल तरीकत हैं उन सब सरवरों पे सरवरी और अफसरों पे अफसरी हैदर कर्रार की है। और मुजीर मुअज़्ज़म में आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि कायनात में जो बढ़ता है अल्लाह ने बांटना हो उसकी 2 सूरतें, वो जमीन वालों को देना है या आसमान वालों को देना है। जमीन वालों को देना हो या आसमान वालों को देना हो, अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता, कल्बे मोहम्मद के वास्ते से देता है। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। हुजूर के वास्ते से अल्लाह देता है। फिर आगे 2 सूरतें बनती हैं, जमीन, वो मेरा इमाम कह रही है ए जेड़े दूजे ने उन्होंने वास्ते भी मेरे को है वे, पर फिलहाल मैं बरेलवी मकतबे फिक्र के लोगों की बात कर रहा हूं। मेरे इमाम ने लिखा, आप फरमाते हैं कि आप देखेंगे कि वो जो तकसीम हो रहा है फैज, उसका ताल्लुक जमीन वालों से या आसमान वालों से। अगर उसका ताल्लुक आसमान वालों से तो हुजूर के कल्ब के वास्ते से फिर वो कल्बे जिब्रील यानी जिब्रील को दिया जाता है, जिब्रील आगे आसमान वालों पर तकसीम करते हैं। आय हाय आय हाय। आ रहा है जुमला, फरमाते हैं अगर उस फैज का ताल्लुक जमीन वालों से हो तो कल्बे रसूल से वो फैज कल्बे हैदर कर्रार पे आरद होता है। आय हाय आय हाय आय हाय। इसलिए वास्ता है हैदर कर्रार के बगैर फैजान पैगंबर का वो नूर किसी को मिल सकता ही नहीं। शिया अहमद रजा शिया, क्योंकि अहमद रजा कह रहा है
कि धरती पे किसी को भी खुदा की बारगाह का फैज जो मुस्तफा के वास्ते से आए वो हैदर कर्रार के कल्ब के वास्ते के बगैर मिलता ही नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आए यार। और बंदगान खुदा शिया इन चीजों से बंदा नहीं बनता कि बंदा अली अली करे। ये तो सहाबा का वजीफा था, ये सहाबा का अंदाज था। वो टूट के आले बैत से प्यार करते थे और आले बैत का अंदाज था वो इतनी शानें रखने के बावजूद मोहम्मद के यारों का एहतराम करते थे, अदब करते थे। सुभान अल्लाह की आवाज। और मेरा वो जुमला अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी अल्लाह ने बड़ी पजीराई दी। हम वो लोग हैं उनसे भी प्यार करते हैं जिनको हुजूर ने कंधों पे उठाया। जिनको हुजूर ने कंधों पे उठाया। जिसको नहीं पता हुजूर को ने किस किस को उठाया तो वो सुन ले। नबी ने अली को कंधों पे उठाया, नबी ने हसन पाक को कंधों पे उठाया, नबी ने हुसैन पाक को कंधों पे उठाया। यार ये तो सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या मंजर था कि जब एक कंधे पे इधर हसन, ये ध्यान रखना है मेरा, इधर मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि कंधे पे बैठाने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि ऐसे और टांगे यूं दोनों और जैसे आम असी गधाड़े पे लाने हैं, और दूसरा ये होता है कि आप यूं बिठाएं, एक टांगे थे तो एक पीछे। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर के कंधों पर दो सवार थे, हसन हुसैन। ध्यान है सब। इन दोनों के जो पांव है ना वो इधर हैं, हुजूर ने यूं पकड़ा है, और इन दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ हैं और दोनों ने हुजूर के मामे पे हाथ रखा। हाय 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 हाय। जिब्रील जिसके कदमों की लमस के लिए तरस रहा है, खुदा का अर्श जिनके कदमों की लमस के लिए कुछ ऐसा मचला, ऐसा तड़पा, हाँ कि अर्ज गुजार हो गया माल का, महबूब से कह देना नालेन ना उतारे। मैं डायरेक्ट कदमों का नहीं, मैं इनके नालेन का लमस लेना चाहता हूं। तवज्जो है। जिनकी ये शान है आज उनके कंधों पर कौन बैठा हुआ है? हसनैन करीमैन देख कर देखने वालों की जनाब जिसे कहते हैं ना रश्क से आवाजें बुलंद हुई। नेमल जमल जमल कुमा, नेमल जमल जमल कुमा। ओए कितनी सोहनी तुहाडी सवारी वे शहजादियो, ओए कितना सोहना सवारी ढूंढी जे। मेरे मुस्तफा मुड़ मुड़ के कह रहे हैं, फरमाते हैं सवारी तो चंगी है पर सवार भी बड़े चंगे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बारा है। इसमें हसनैन और सईदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। वाह 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 वाह। या अली हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। मेरा नबी, मेरा प्यारा नबी, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाक, ज़हरा पाक भी पाक, हसनैन करीमैन भी, अलीउल मुर्तज़ा भी। लेकिन ये पाक है उस तरह जैसे उम्मती के पाक होने का हक है,
और वो पाक है उस तरह कि जैसे मासूमों के नबियों की इस्मत की तहारत का हक हक है हक। वाह 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 वाह। ये बात समझ गए। अब हम फिर वापस चलते हैं, क्योंकि मैंने आयत पढ़ी थी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। तो पहले आयत का तर्जमा क्या हुआ? तुम्हारे अंदर आया शानों वाला रसूल तुम में से। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के पास था, इब्न मरदबे ने इसको रिवायत की है। हुजूर ने ये आयत पढ़ी लेकिन इसकी एराब दूसरा पढ़ा। हुजूर ने एराब कौन सा पढ़ा? फरमाया कद लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफुसिकुम पढ़ा। उलमा जानते हैं, आपको समझा दूं, अनफुस नफ्स की जमा है और अनफस नफीस की जमा है। तवज्जो है। अनफस नफीस से, नफीस से जमा नहीं, अनफस नफीस से, और नफीस से ये वो सिफत है कि जो दूसरों के मुकाबले में मौसूफ की शिद्दत पर दलालत करती है। समझा रहा हूं। आलमुकुम, तुम में से सबसे ज्यादा इल्म वाला। अनफुसिकुम, तुम में से सबसे ज्यादा नफीस तर। ये जो अनफस है ना, ये नफीस से। तो इसका क्या मतलब है? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा रसूल तुम में से आया, पर तुम में से आया पर तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से आया। आहा हा। अब आने वाले जुमला और मैं देखूंगा कितने मजे से आप सुनोगे। मुस्तफा करीम ने फरमाया अना अनफुसिकुम नस्बन व सहरन व हस्बा। मैं नफीस तर हूं, तुम में से पाकीज़ा तर हूं, बतौर नसब के, बतौर ससुराल के और बतौर जात के। इसका माना क्या बना? मेरा पूरे का पूरा नसब भी पाक है, मैंने जहां से रिश्ते किए हैं वो भी पाक हैं, मैंने जहां रिश्ते दिए हैं वो भी पाक हैं। अगर किसी को मेरे जुमले पे एतराज हो, वो बेशक मुझसे एतराज पे बात कर सकता है कि जी आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात से जनाब एग्री नहीं हूं, लेकिन मेरा काम है मैं दलील से बात करूं। हुजूर की हदीस है, मैं हवाला दे रहा हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं तुम में से नफीस तर हूं बतौर नसब के, बतौर हसब के, बतौर सहर के। उलमा जानते हैं नसब पूरा, सहर पूरा, हसब पूरा। तो माना यह है जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो भी पाक, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता वो भी पाक। तवज्जो रखना है। वो पीछे मेरा नसब, मेरे सारी माएँ पाक, मेरे सारी जाद पाक, और जो मेरे ससुराली हैं, यानी जिस बीबी से मैंने निकाह किया है वो भी पाक। आहा आहा हक। यार समझने की जरूरत है, समझने की। हम तो सुन्नी लोग हैं और आप भी और हम सारे ये जानते हैं अल्लाह ताला के महबूब अल्लाह के चुने हुए नबी हैं, और अजल से हुजूर को अल्लाह ने चुना है, और हुजूर की हर जात सिफात और मुतल्लकात को अल्लाह ताला ने चुना है। सादा लफ्ज बोलूं यार, शॉर्ट लफ्ज बोलूं तो शॉर्ट माना यूं समझो, उलमा लिखते हैं कि हुजूर ने जो बकरी का दूध पिया है ना, जिस बकरी का, उस बकरी का इंतखाब भी अल्लाह ने अजल से किया हुआ था। बेशक 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 बेशक। इस मेरे दाएं तरफ, ये मेरे बाएं तरफ उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, मेरे दाएं तरफ उलमा बैठे हैं। मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप में से कोई ऐसा बंदा है कि जो मेरी आप में से कोई ऐसा बंदा है कि जो मेरी इस बात से इख्तिलाफ करे जो मैंने कहा है कि मेरे रसूल ने जिस बकरी का दूध पीना था अल्लाह ने उस बकरी का इंतखाब भी
वजह यह है कि मेरा नबी हादसाती जात नहीं है, मेरा नबी मकसूदी जात है, जिसका माना यह है कि सारी कायनात को अल्लाह ने डिजाइन ही अपने नबी के लिए किया है। तो जिस तरह आज मैंने आपके जलसे में आना था, तो वैसे तो और उलमा ने भी आना था, लेकिन ये शाह साहब से पूछ लें कि इन्होंने जलसा रखा, मेरे से टाइम लिया, उसी वक्त प्लानिंग शुरू हो गई, इश्तिहार कब बनाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं, साउंड कौन सा लगवाना है, मुफ्ती साहब आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, बैठेंगे किस बैठक में, कहाँ। फिर घर वालों ने एक आध दिन पहले बर्तनों के इंतखाब भी कर लिया कि यार मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए बर्तन कौन से रखने हैं, क्या जो बाकी वैसे अगर अचानक कोई आ जाए तो उसके लिए भी यूं प्लानिंग होती है, नहीं जो हो गया वो दे दिया। लेकिन जो यूं मेहमान आए उसके लिए जो जितना बड़ा मेहमान होगा उतनी बड़ी एडवांस प्लानिंग होगी। अब मेरा रब फरमाता है, लोगों ये सारी कायनात मैंने अपने यार के लिए बनाई है। तो मेरा नबी मकसूदे कायनात है, मेरा नबी मकसूदे वजूद है। मेरा नबी अगर ना होते इस कायनात को अल्लाह मारज़े वजूद में न लाता। इसलिए हमें कहने दीजिए, नबी ने आना कहाँ है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने जाना कहाँ है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने किस पुश्त में आना है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने किस रहम में मुंतकिल होना है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने किस कुठिया में जाना है, अज़ल का इंतखाब है। जुमला बोलूं, नबी ने हलीमा के घर जाना है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने उम्मे महाबत की झोंपड़ी में जाना है, बोलते जाइए, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने दूल्हा बन के सिद्दीक के घर में जाना है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने दूल्हा बन के हजरत उमर के घर में जाना है, अज़ल का इंतखाब है। नबी ने खाना क्या है, अज़ल का इंतखाब। पहनना क्या है, अज़ल का इंतखाब। पीना क्या है, अज़ल का इंतखाब। पिलाना क्या है, अज़ल का इंतखाब। तो फिर मुझे कहने दे, जिन्हें मेरा नबी खिलाए वो भी रब के चुने हुए हैं, और जिनसे खाए रब के चुने हुए। हाय हाय, हक हक, बाबा बाबा। तो महफिल मीलाद में हम उनका जिक्र भी करते हैं जिन्होंने हुजूर की खिदमत में कुछ पेश किया और हुजूर ने तनावल फरमाया। मैं इस पर कोई सुन्नी मुनकिर नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल हजरत अबू तालिब के घर में रहे। किसी सुन्नी को कोई इस पर इनकार नहीं है, लेकिन लफ्जों का इंतखाब थोड़ा सोच कर कीजिए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जनाब अबू तालिब ने मेरे हुजूर की बचपन से लेकर आखिर दिन तक खिदमत की है, सब कुछ पेश किया। लेकिन ये लफ्ज मुझे थोड़ा सा हट करता है जब ये कहा जाए कि जिसके टुकड़ों पे नबी पलता रहा। ये लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई तवज्जो है कि नहीं है यार, ये कैसे कहते हो? असल में तो ये है, अगर अबू तालिब को मोहम्मद अरबी की खिदमत का मौका मिला, ये हुजूर के लिए बड़ी बात नहीं, ये अबू तालिब के लिए बड़ी बात है। अगर हलीमा तैयबा ने मेरे नबी की खिदमत की, इसमें नबी पे एहसान नहीं है। हाय हाय हाय, मेरे नबी का हलीमा पे एहसान है कि उसने हलीमा तैयबा की कुटिया में कदम रखा है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि कुल्ली पाक हलीमा दीसी कखां दी, कदम रखिया सरकार ते हो गई लखां दी। होए अग लवायना महल चौबारा नो, सरकार दा बुआ काफी ओगन हारानो। दोस्तान गिरामी, अगर ये बात समझ आ गई है यार, इधर तक क्या कर, मैं जिथे कहना रुक तो रुक जा, फिर उसको 1.5 घंटा सिर्फ स्पीकर सेट करने पे मेरा लग गया गले को। कुल्ली पाक हलीमा दीसी कखां दी, कदम रखिया सरकार ते हो गई लखां दी। अग लवायना महल चौबारा नो, सरकार दबुआ
काफियों गले हारानो। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरा नबी अज़ल का इंतिखाब है। मेरा नबी दुनिया में आया तो मेरा नबी नबी बन के आया है। हजरत आमिना तैयबा ने सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जन्म दिया है। हलीमा तैयबा ने सिर्फ मोहम्मद बिन आमिना और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खिदमत नहीं की, बल्कि सैयदा हलीमा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत भी की है। बेशक मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। जुमला मशहूर जुमला उसी को दोहराऊंगा, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल। और वो जुमला फिर जुबान पे ले आओ, मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना, वो जो मेरा नबी पाकीज़ा आया, अनफस आया, सबसे पाकीज़ा तर होकर मेरा नबी जो दुनिया में आया है। जरा उन लम्हात की खबर नबी की अम्मी जान से पूछते हैं। मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना तैयबा आप फरमाती हैं कि मेरे बतन में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने लगा, जब से मोहम्मद मेरे बतन में जलवगर हो गए, मेरे रंग बदल गए, मेरा अंदाज बदल गया, मेरी किस्मत का अंदाज बदल गया। ए नबी की अम्मी वो किस तरह आप फरमाती हैं, उधर मोहम्मद मेरे बदन में आए, उधर ख्वाब में हर नबी हर महीने आकर मुझे मुबारक देता रहा। पहले महीने आदम आए, आमिना मुबारक हो, कुल नबियों के सरदार की मां बनेगी। नूह आए, आमिना मुबारक हो, रहमतुल लिल आलमीन की मां बनने वाली है। जनाबे दाऊद आए, जनाबे इब्राहिम आए, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, अल्लाह के प्यारे नबी ख्वाब में आकर मेरे नबी की अम्मी जान को मुबारक देते रहे। आमिना मुबारक हो कि तू नबियों के ताजेदार की मां बनने वाली है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे नबी की, बल्कि पहले बात कर लो फिर हुजूर की बात की तरफ आऊंगा। मेरे नबी की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब से मेरा मोहम्मद मेरे बतन में आए, मेरा अंदाज बदल गए, मेरा रंग बदल गया। वो यूं कि जब कभी मैं रस्तों से गुजरती तो रस्तों के पत्थरों से आवाजें आती, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो। हाय 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 हाय। नबी की अम्मी आप पर सलाम। सैयदा फरमाती हैं दरख्तों के पास से गुजरती वो भी कहते नबी की अम्मी आप पर सलाम। यूं ही वक्त गुजरता गया, फिर वो रात आ गई जिस रात का सबको इंतजार था। 12 रबीउल अव्वल है, सोमवार वाला दिन है, सहरी का वक्त है। मेरे नबी की अम्मी सैयदा तैयबा हजरत आमिना फरमाती हैं मैं घर में अकेली, मैं घर में अकेली, लेकिन दो चीजें मुझे मुतफक्कर किए हुए। नंबर 1 मेरे पास कोई औरत नहीं है, नंबर 2 मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। ये दोनों चीजें मुझे परेशान किए हुए कि अगर मेरे यहां विलादत हुई लाल की तो कैसे मामला होगा। फरमाती है मैं इसी फिक्र में, इतने में मेरे घर में अचानक रोशनी ही रोशनी हो गई।
उसी रोशनी में मैंने देखा फसमे तो वजबत नजीमा, एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं, लंबे लंबे कदम वाली औरतें अंदर दाखिल हुई। मैं हैरान रह गई, आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं हवा, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा, एक रिवायत में कि तीसरी कहने लगी मैं आसिया। आने वाली हो, क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना, तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि बस थोड़ी देर गुजरी, एक हसीनो माजुबी खातून मेरी निगाहों में आई। मैंने उससे कहा, ओ आने वाली है, तू कौन है? क्योंकि तेरे जैसी हसीन औरत मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखी। जवाब दिया आमिना, मैं इस जहान की औरत नहीं हूं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूं। रब ने मुझे आपकी खिदमत के लिए और अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए भेजा है। सैयदा हजरत आमिना फरमाती हैं कि बस फिर सेहरी का वक्त था। मैं क्या देखती हूं कि खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकलाए। अदाली कुसूर शाम, उस नूर ने मुल्क शाम तक के महल्लात को मेरे लिए रोशन कर दिया है। फिर मैंने देखा मेरे घर में मेरे लाल मोहम्मद की आमद हुई, हर माँ की तरह। भाई वो जुमले के जिन्हें मैं चाहूंगा कि मैं आराम से सुनाऊं और इजाजत चाहूं। नबी की अम्मी फरमाती हैं, मेरे कानों में आवाज आई, हाय हाय, कहने वाला कोई कह रहा है हमने कायनात में कायनात के मुख्तार को भेजा है। सैयदा फरमाती हैं, लम्मा वदाअतुहु फरायतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। नबी की अम्मी फरमाती हैं, जब मैंने प्यारे मोहम्मद को जन्म दिया, क्या देखती हूँ कि आंखों में सुरमा लगा हुआ है। गोया बालों को तेल लगाए, खतना किए हुए हैं, गुसल दिए हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए, मुतहरन पाको साफ है, गाना साजिदा। उधर मोहम्मद आए, आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया। हाय हाय, तो फिर असी क्यों न कहिए कि सब तू ऊंची शान वाला आ गया, सब तू ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पाण वाला आ गया। ओ कल बन गई हुण ते गरीब दी, गरीब दी क्यों? गरीबानू गलना वाला आ गया, गरीबानू गलना वाला आ गया, गरीबानू गलना वाला आ गया। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आया मेरा शानो वाला रसूल तुम में से। और
और मिन अनफासिकुम, तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से। तो फिर मुझे कहने दे, मेरा नबी भी पाक, नबी की अम्मी जान भी पाक, नबी के बाबा जान भी पाक, नबी के दादा जान भी पाक, बल्कि मेरे हुजूर ने खुद फरमाया लम मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरा, मैं हमेशा पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हुआ। गो के मेरे नबी पाक ने अपना नसब मुबारका वो हजरत अदनान तक बयान किया, लेकिन आले सुन्नत व जमात ही की सीरत की किताबों में वो पूरे पाकीज़ा वस्फ से शाने रखने वाली जो पुश्तें उनका जिक्र है, तो हम उन पर एतमाद करते हुए हम बयान कर देते हैं कि वो पाकीज़ा पुश्तें कौन सी हैं। मुझे शाह साहब ने कहा था कि जनाब आपने इसको ज़रूर बयान करना है, तो चलिए। और यहाँ से मुझे ये भी कहना है, अब्बा जी का क्या नाम है, दादा जान का, पड़दादा का, कोई पता नहीं। तुसीं असीं तुहाडे पड़दादे का कहना है। ज्यादा से ज्यादा दादे का, पड़दादे का, बस। मेरे नबी के